वेलकम टू द अप टू डेट जीके क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो क्षेत्र मिति वाला टॉपिक है उसके बारे में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में मैथ्स का जो क्षेत्र मिति वाला टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा टॉपिक देख रहे हैं, हम क्षेत्र मिति इसका टॉपिक देख रहे हैं। ठीक है, तो क्षेत्र मिति में हम एक तो क्या क्या पढ़ेंगे, हमें क्या पढ़ना है, एक तो घनाभ पढ़ना है, घनाभ पढ़ना है, बेलन पढ़ना है, शंकु पढ़ना है। ये 3D जो शेप्स है ना, ये सब 3D शेप्स हैं। बेलन के बारे में पढ़ना है क्षेत्र मिति में, शंकु के बारे में पढ़ना है, एक गोला पढ़ना है, शंकु गोला, तो ये 4 टॉपिक्स हमें क्षेत्र मिति में पढ़ना है। क्या, घनाभ पढ़ना है, बेलन पढ़ना है, शंकु पढ़ना है और गोला पढ़ना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे, पहला टॉपिक हम लेंगे ए लेंगे, हम घनाभ लेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, एक तो इनका लेटरल सरफेस एरिया पढ़ना है। ये भी जो भी है, ये 4 टॉपिक्स है, तो इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो लेटरल सरफेस एरिया से क्वेश्चन बनेंगे। लेटरल सरफेस एरिया होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब साइड का क्षेत्रफल, आधार और सिरों को छोड़कर। एक तो पढ़ेंगे हम लेटरल सरफेस एरिया, दूसरा पढ़ेंगे हम टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पढ़ेंगे, और तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम वॉल्यूम। तो इसके इर्द गिर्द ये सारे क्वेश्चन चलेंगे क्षेत्र मिति में। राइट, अब पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं हम घनाभ। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो एक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और एक है ना वॉल्यूम क्या होता है। तो एक पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया सरफेस एरिया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम होता क्या क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले जो वॉल्यूम की जब अगर हम बात करते हैं तो वॉल्यूम क्या है, तो कोई भी जो 3D वस्तु है ना, 3D वस्तु के द्वारा जो घेरी गई जगह, 3D वस्तु के द्वारा जो घिरी जगह है ना, वो क्या कहलाती है, वॉल्यूम कहलाती है। ठीक है, और अगर है ना किसी एक ठोस वस्तु को अगर है ना शेप चेंज होती है ना, शेप चेंज में शेप अगर चेंज करी जाती है, किसी ठोस वस्तु की शेप चेंज करी जाती है, तो जो वॉल्यूम चेंज होता है ना, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। किसी भी वस्तु का अगर शेप चेंज करी जाती है तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। अब जब अगर है ना एक सॉलिड, कोई सॉलिड है, उससे है ना काट कर है ना छोटी छोटी बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती है। तो जो बड़ी आकृति से अगर हम छोटी आकृतियां बना रहे हैं, बड़ी आकृति से अगर हम छोटी आकृतियां बना रहे हैं ना, छोटी आकृति बना रहे हैं, तो जो इसका वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम, बड़ी आकृति का टोटल वॉल्यूम है वो, और इन सभी छोटी आकृतियों को जो जितनी भी बनेगी है ना, n नंबर ऑफ, है ना, जितनी भी छोटी आकृति बनेगी ना, तो उनका जो टोटल वॉल्यूम होगा ना वो बराबर होगा, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। छोटी आकृतियों की जितनी भी टोटल छोटी आकृतियां है ना, टोटल कुल छोटी आकृतियों का जो वॉल्यूम होगा ना वो बराबर होगा। तो जो छोटी आकृतियों की संख्या कितनी होगी, छोटी आकृति की अगर संख्या निकाले है ना, संख्या निकाले तो वो क्या हो जाएगा, बड़ी आकृति का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बड़ी आकृति का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एक छोटी आकृति का वॉल्यूम, एक छोटी आकृति का वॉल्यूम। इस तरीके से हम क्या होता है कि छोटी आकृतियों की संख्या निकाल सकते हैं। अब है ना कुछ ऐसी आकृतियां होती है जिनके क्या ना आमने सामने के शीर्ष बराबर व समानांतर होते हैं। मतलब जो आमने सामने के जो शीर्ष होते हैं ना, जैसे कि बेलन है ना, है ना, तो इसके जो आमने सामने के जो ये शीर्ष है ना, ये कैसे है, समानांतर है और शीर्ष बराबर है। दोनों कैसे, ये शीर्ष है बेलन का और ये आधार है ना, तो ये क्या है कि एक दूसरे के समानांतर भी है और है ना समान भी है, बराबर भी है। तो इस टाइप की अगर कोई भी आकृति हो है ना, तो उसका जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम क्या होता है, उसका आधार का क्षेत्रफल, उसके आधार का क्षेत्रफल इनटू हाइट,
इंटू हाइट जो होता है ना, वो क्या कहता है, ऐसी आकृतियों का वॉल्यूम होता है। ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो गई। ठीक है। अब अगर इसी प्रकार अगर क्यूब की बात करते हैं, क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब क्या होता है, 6 वर्गाकार फलकों से बना हुआ एक आकृति होती है। 6 वर्गाकार आकृतियों से बना हुआ एक आकृति होती है ना। इसमें कैसे होती है, 6 वर्गाकार फलक होते हैं, 6 वर्गाकार फलक होते हैं क्यूब में। तो उससे बनी हुई आकृति को क्या बोलते हैं, हम क्यूब बोलते हैं। से क्या बनता है, क्यूब बनता है। अब इसका वॉल्यूम अगर देखा जाए, देखो इसका ये आधार हो गया, मतलब ये फर्श हो गया एक तरीके से, है ना, ये फर्श हो गया, और ये इसकी क्या हो गई, छत हो गई, है ना। तो ये दोनों कैसे हैं, सेम है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट। ठीक है, इंटू हाइट। हमें पता है कि आधार ये क्या है कि वर्गाकार जो है ना, वर्गाकार फलकों से बना हुआ है। तो ये इसका भुजा क्या हो गई, ए हो गई, है ना। अब देखा जाए तो ये भुजा ए हो गई, ये ए हो गई, और ये जो हाइट है ये वाली, ये भी क्या है, ए है। तो जो आधार का क्षेत्रफल क्या हो गया, एक वर्गाकार फलक है, आधार है ना, ये क्या है, आधार है इसका, जो कि क्या है, एक वर्गाकार फलक है। क्या है, एक वर्गाकार फलक है। तो इसका जो क्षेत्रफल हो गया वर्गाकार फलक का, मतलब हो गया जो वृत्त का आधार कैसा है, एक टाइप का वृत्त है, तो जो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और हाइट भी क्या है इसकी, ए है। तो जो एक क्यूब का वॉल्यूम हो गया ना, क्यूब का वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया, ए क्यूब हो गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया, ए क्यूब हो गया। तो इस प्रकार से अगर कोई भी ऐसी आकृति जिसका आधार और जो शीर्ष है ना एक बराबर हो तथा है ना एक दूसरे के समानांतर हो, तो उसका जो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है, आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट। ये इससे इसका वॉल्यूम निकाला जा सकता है। अब जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं क्यूबॉइड का लेते हैं, क्यूबॉइड क्या होता है, एक हमारा कमरा होता है एक तरीके से, है ना। तो ये क्यूबॉइड किससे मिलकर बना होता है, 6 आयताकार फलकें होती है इसमें, है ना, आयताकार फलकों से निर्मित होता है, फलकों से निर्मित होता है। 6 आयताकार फलकों से निर्मित जो संरचना होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, हमारा जो भी रूम हो गया ना, अक्सर हमारे कमरे कैसे होते हैं, आयताकार फलकों से ही बने हुए होते हैं, वर्गाकार कमरे बहुत कम होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया एक कमरा हो गया। अब इसका हम अगर बनाएं तो क्यूबॉइड की स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं, ये क्यूबॉइड हो गया, है ना। तो ये इसकी क्या हो गई, अगर हम देखें तो ये इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई, ये इसकी विड्थ हो गई, और ये इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। लेंथ, विड्थ और ये हाइट हो गई। ठीक है, या फिर इसे ये क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई। ठीक है। अब अगर ये क्या है कि जो किन से मिलकर बना हुआ है, आयताकार फेसेस से बना हुआ है, मतलब आयत से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो इतना, इसको अगर ये वाला क्षेत्र है, अगर इसको साइड में निकाल के अगर हम ड्रॉ करते हैं, ये जो नीचे वाला क्षेत्र है इसको अगर इधर ड्रॉ करते हैं एक आयताकार फलक के रूप में, तो ये लेंथ हो गई और ये विड्थ हो गई। तो इस क्यूब का क्षेत्र, क्यूब का वॉल्यूम क्या होएगा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होएगा, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड क्या होएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या, एक सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होएगा, आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है, एक आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई इंटू हाइट क्या है, यहाँ पे h है, तो ये LBH हो गया। तो ये क्या होएगा, वॉल्यूम ऑफ, सॉरी ये क्या लिख दिया, क्यूबॉइड ऑफ क्यूबॉइड नहीं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया, LBH हो गया। LBH का मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्या हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये हो गया वॉल्यूम हो गया ऑफ क्यूबॉइड हो गया। तो इस प्रकार से ये हम किसी भी का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। एक होता है, दो टर्म आती है अब, एक है ना, एक तो आती है टोटल सरफेस एरिया आता है, टोटल
सरफेस एरिया आता है और एक आता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल का मतलब होता है पार्श्व होता है, पार्श्व का मतलब होता है साइडें। लेटरल सरफेस एरिया, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे LSA लेटरल सरफेस एरिया, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे TSA टोटल सरफेस एरिया। लेटरल का मतलब हो गया साइड का, हो गया पार्श्व का हो गया। अब हमें पता है कि इसमें ना देखो ये 6 फलकें हैं, एक फलक, दूसरी ये वाली, दूसरी ये वाली, तीसरी ये वाली, चौथी ये वाली, एक ऊपर वाली हो गई और एक नीचे वाली हो गई। जैसे कमरे में 4 दीवारें हो गई, एक छत हो गई और एक फर्श हो गया, तो 6 फलक हो गई आयताकार। ठीक है, तो अगर टोटल जो 6 फलकों का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो तो क्या कहलाता है ना, 6 फलकों का क्षेत्रफल है ना, वो तो क्या कहलाता है टोटल सरफेस एरिया। और जब हम लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है कि जो चारों दीवारें होती है कमरे की, जो भी हमारा कमरा होता है उसकी 4 दीवार होती है, तो 4 दीवारों या 4 फलकों का क्षेत्रफल है ना, 4 फलकों का क्षेत्रफल। जो पार्श्व की जो 4 फलक होती है ना, उनका क्षेत्रफल क्या कहलाता है, लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लेटरल सरफेस एरिया में एक तो हमारी छत का क्षेत्रफल नहीं होगा और हमारा जो आंगन होगा, फर्श होगा, उसका क्षेत्रफल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। अब सभी में हम जैसे है ना, सारी जो शेप्स रहेगी ना, बेलन हो गया, इन सब में क्या होगा कि हम 2 चीजें पढ़ेंगे, लेटरल सरफेस एरिया पढ़ेंगे एंड टोटल सरफेस एरिया पढ़ेंगे। एक इसमें आइलर्स फॉर्मूला होता है, आइलर्स फॉर्मूला होता है। आइलर्स फॉर्मूला क्या कहता है कि कोई भी 3D वस्तु है ना, कोई भी 3D वस्तु है, उसमें जो कॉर्नर्स प्लस उसके जो फेसेस का जो टोटल है ना, उसके जो एज है, किनारे है, उसके टोटल से 2 अधिक रहेगा। अब इसका एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर कोई हम क्यूबॉइड लेते हैं ना, तो क्यूबॉइड में कितने 8 कॉर्नर होते हैं और 6 फेस होती है। ठीक है, तो इसका टोटल कितना होगा, और एज कितनी होती है क्यूबॉइड में, क्यूबॉइड में एज कितनी होती है 6 होती, सॉरी एज कितनी होती है 12 होती है ना, किनारे तो 12 होते हैं। तो अगर 8 और 6 कितने हो गए, 14 हो गए। तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 प्लस कर देंगे। तो मतलब कॉर्नर और जो फेस का टोटल है वो एज के टोटल से 2 ज़्यादा होता है। ये आइलर्स फॉर्मूला है। अब कॉर्नर कहते किसे क्या है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो उनको बता देते हैं कि क्यूबॉइड में कॉर्नर कौन से होते हैं। तो ये देखो, ये कॉर्नर है एक, ये कॉर्नर है, कोना होता है ना कमरे का, जो कोना होता है ना, वही कॉर्नर है। तो एक कोना ये है, एक कोना ये है, एक ये है, एक कोना ये है और एक कोना ये है। जो कमरे के जो कॉर्नर्स होते हैं ना, वही कॉर्नर्स है, सेम वही कॉर्नर है। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 8 कॉर्नर हो गए। क्यूबॉइड में कितने होते हैं, 8 तो क्या हो गए, कॉर्नर हो गए, जिन्हें कि है ना किनारे भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और इसके बाद में फेस क्या बोलते हैं, फलक। तो फलक जो 4 तो दीवारें, एक फलक जो है ना, दीवारें होती है ना, वो फलक होती है। साथ में एक आंगन जो समतल सरफेस है ना, आंगन एक फलक है और एक छत एक फलक है। तो टोटल 4 दीवारें, एक आंगन और एक छत है ना, तो कितनी 6 फलक हो गई। और जो किनारे, सॉरी इन्हें शीट्स बोलेंगे, किनारे नहीं बोलेंगे, सॉरी सॉरी, कॉर्नर्स को शीट्स बोलते हैं हिंदी में, शीट्स, और फलक को फेसेस बोलते हैं इंग्लिश में। और अगर है ना किनारों की बात करी जाए तो 12 किनारे होते हैं। अब ये देखो 12 किनारे कौन कौन से हो गए, देखो ये जो 2 कॉर्नर्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है ना, वही किनारा है। जैसे ये कॉर्नर और ये कॉर्नर इस लाइन से मिला है, तो एक किनारा ये हो, 2 कॉर्नर है ना, ये वाला और ये वाला कॉर्नर इस वाले से मिलके बना है, तो ये एक एज हो गई, एज मतलब किनारा हो गया। दूसरी, अगर देखा जाए तो दूसरा देखो, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर इस वाली लाइन से मिल रहा है, तो ये एक एज हो गई। इसी प्रकार ये एक एज होगी, ये 2 कॉर्नर इस वाले से, ये एक एज होगी, ये भी एक एज होगी। ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर इस वाली लाइन से मिल रहा है, तो ये भी एक एज होगी। एक एज ये होगी जो इन दोनों कॉर्नर्स को मिला रही है, एक एज ये होगी इन दोनों कॉर्नर्स को मिला रही है। इन दोनों कॉर्नर्स को मिलाने वाली एक एज ये होगी, इन दोनों को मिलाने वाली एक एज ये होगी, 10 नंबर हो गई।
11 नंबर एज ये हो गई और 12 नंबर एज ये हो गई। तो एज क्या होती है कि जो दो कॉर्नर्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है ना, उसे एज कहते हैं। तो इस प्रकार है ना, 12 तो एज होती है, एज को बोलते हैं किनारा। ठीक है, 8 कॉर्नर, 6 फलक और 12 किनारा, ये होता है क्यूबॉइड में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्यूबॉइड के क्या क्या चीजें हम देखेंगे, इसके क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे। क्षेत्रफल कितने प्रकार का होता है? एक तो होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है एक तो, और एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया 4 पार्श्व पृष्ठों का क्षेत्रफल। क्यूबॉइड के सेंस में ले रहे हैं अभी हम, है ना। 4 पार्श्व पृष्ठों का क्षेत्रफल मतलब इसमें छत नहीं होगा, छत का क्षेत्रफल नहीं होगा और फर्श का क्षेत्रफल नहीं होगा इसमें। दूसरा एक क्षेत्रफल आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं हम? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो ये क्या होएगा? 6 फलकों का क्षेत्रफल रहेगा, 6 फलकों का क्षेत्रफल रहेगा। ठीक है, अब हमें पता है कि जो अगर है ना, सबसे पहले हम निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया, मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमें पता है कि जो एक कोई भी है ना क्यूबॉइड होता है ना, तो वो कैसी होती है? उसकी जो फलक होती है ना, कैसी होती है? क्यूबॉइड की जो फलक है कैसी होती है? आयताकार होती है, आयताकार। ठीक है, अब लेटरल सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे तो एक क्यूबॉइड बना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई? लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई और ये हाइट हो गई। ठीक है, तो इसमें हमें ना आधार का और फर्श, आधार का और है ना शीर्ष का नहीं लेंगे, मतलब छत का और है ना फर्श का क्षेत्रफल नहीं लेंगे, बाकी सारा ले लेंगे। तो अगर इस वाली साइड वाली दीवार का अगर देखा जाए, है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? 4 फलकों का लेना है ना। आयताकार है तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई, ये इसका क्षेत्रफल होता है, या लंबाई गुणा चौड़ाई बोल दो एक तरीके से। आयताकार जो भी शेप होती है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। ठीक है, जैसे कि अब इस वाली फर्श का नहीं लेना और छत का नहीं लेना, बाकी सबका लेना है। ठीक है, तो बाकी 4 फलकों का क्षेत्रफल लेना है इसमें। तो ये वाली दीवार और ये वाली दीवार एक जैसी होगी, ये वाली दीवार और ये वाली दीवार एक जैसी होगी। ठीक है, और ये वाली दीवार एक सामने वाली, ये तो नीचे वाला, ये तो क्या हो गया? फर्श हो गया, और ये हो गया शीर्ष हो गया। ठीक है, एक इसके ये एक जो पूरी ये वाली दीवार है ना, अगर हम बता सके, एक ये जो पूरी ये दीवार है, ये एक पूरी दीवार ये है ना। ठीक है, तो ये दो आमने सामने की हो गई है ना। तो इसका जो अगर लेटरल सरफेस एरिया निकाला जाए, आप सिंपली फॉर्मूला देख लीजिए। लेटरल सरफेस एरिया अगर निकाला जाए तो क्या फॉर्मूला बनेगा? 2 गुणा, जैसे लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस 2 गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई नहीं है, ये चौड़ाई गुना ऊंचाई आएगी। सॉरी सॉरी,
लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्या हो गया 2L इंटू एच प्लस 2H इंटू बी। ठीक है, तो अब इसमें से क्या कॉमन आएगा, एक तो 2 कॉमन आएगा और एक H कॉमन आएगा, और लेंथ प्लस विड्थ, तो ये क्या हो गया लेटरल सरफेस एरिया हो गया। मतलब ऊंचाई वाला रहेगा, क्योंकि जैसे आयताकार फलकों में अगर हम देखें, ये अगर फर्श का देखें है ना, फर्श का, तो ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई है ना, तो फर्श का तो हमें लेना नहीं है, तो ये वाली चीज़ तो है ना लेटरल सरफेस एरिया में आएगा नहीं, मतलब एल और बी, एल इंटू बी है ना लेटरल सरफेस एरिया में नहीं आएगा। बाकी अगर है ना दूसरा एक आयत कौन सा बन रहा है, ये अगर हाइट ले ली और ये लंबाई ले ली, एक आयत है ना, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा H गुणा L, तो ये आएगा लेटरल सरफेस एरिया में, ये आएगा, और एक आयत ये हाइट हो गई और ये चौड़ाई हो गई। ठीक है, तो एक ये वाला आयत भी लेटरल सरफेस एरिया में आएगा, जबकि आधार में क्या होगा लंबाई और चौड़ाई हो गई, मतलब ऊंचाई वाली जो टर्म्स होएगी ना वो आएगी दोनों लेटरल सरफेस एरिया में। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या निकल के आया, 2 गुणा हाइट लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आ गया लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया हमें पता है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया प्लस आधार का क्षेत्रफल प्लस शीर्ष का क्षेत्रफल, क्योंकि दो फलकें यही तो हटाई थी लेटरल सरफेस एरिया में, आधार का क्षेत्रफल प्लस, अब हमें पता है कि आधार का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इज इक्वल टू शीर्ष, आधार का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या है, शीर्ष का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल हमें पता है लंबाई गुना चौड़ाई है, और इसका भी क्या है लंबाई गुना चौड़ाई, ये दोनों बराबर है, तो हम दोनों की वैल्यू रख देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 गुणा एल बी, लेटरल सरफेस एरिया क्या है 2H L प्लस बी प्लस 2 LB। अगर यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, टू कॉमन आएगा यहाँ पे है ना हमारे पास, और L इंटू बी, बी इंटू एच और H इंटू L, तो ये हो गया एक क्यूब का, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। अब एक चीज हम ये देख रहे हैं कि लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 2H L प्लस बी। ठीक है, अब हमें पता है कि जो है ना ये आधार का फलक है ना, मतलब ये आंगन का फलक है कोई भी है ना। ठीक है, तो इसकी क्या है, ये लेंथ हो गई और ये विड्थ हो गई, तो अगर इसका परिमाप पूछा जाए, इस ये जो आधार का फलक है या जो फर्श है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस चौड़ाई, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, ये भी बी है और ये एल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2L प्लस 2B, तो परिमाप क्या हो जाएगा 2L प्लस बी, ये क्या हो गया परिमाप हो गया है ना, आधार का परिमाप हो गया ये। ठीक है, इसे लिख सकते हैं आधार का परिमाप। अगर यहाँ पे अगर हम देख रहे लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बोल रहा है, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बोल रहा है 2H L प्लस बी, दैट इज इसे ऐसे लिख सकते हैं 2L प्लस बी H, तो ये क्या हो गया आधार का परिमाप हो गया है ना, आधार का परिमाप इनटू हाइट, तो ये क्या हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया आधार का परिमाप, आधार या जिसे फर्श भी बोल सकते हैं, आधार का भी हो सकता है, इसमें छत का भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का परिमाप बराबर है।
तो ये लेटरल सरफेस एरिया का एक और फॉर्मूला हो गया। ये लेटरल सरफेस एरिया का एक और फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। अब हम वॉल्यूम की बारी है। तो वॉल्यूम हमें पता है कि क्या बोलते हैं कि जिनके है ना जो शीर्ष और आधार दोनों क्या है कि एक दूसरे एक जैसे हो, बराबर हो और समानांतर हो, तो उनके लिए क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब आधार का क्षेत्रफल क्या है, एक आयताकार फलक है आधार, तो उसका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई और एच, ऊंचाई क्या है, एच है ना। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। ये हो गया वॉल्यूम हो गया क्यूबॉइड का, ठीक है। एक होती है विकर्ण। विकर्ण कैसे निकालते हैं, विकर्ण बोलते किसे है सबसे पहले तो, जैसे कि ये क्यूबॉइड हो गया, ये क्यूबॉइड हो गया एक है ना। तो इसके इस कॉर्नर से, इसके इस कॉर्नर से इसके सामने वाली जो फलक है नीचे वाला है ना, इस कॉर्नर तक की जो दूरी होती है ना, ऊपर ऊपर के शीर्ष, मतलब ये ऊपर छत वाला हो गया है ना, छत का एक कॉर्नर हो गया, और उसके जो जस्ट अपोजिट है ना, जस्ट उसके जो सामने का जो फर्श का जो कॉर्नर से मिलाने पर जो लाइन आती है ना, उसे क्या बोलते हैं, हम विकर्ण बोलते हैं। मतलब ये छत का कॉर्नर हो गया, ये कहाँ कहाँ का हो गया, ये छत का कॉर्नर हो गया, और ये किसका हो गया, ये फर्श का किनारा हो गया, ये फर्श का किनारा हो गया। तो इन दोनों को अगर है ना, इसके जो जस्ट सामने वाली जो दीवार पे होगा ना फर्श का किनारा, है ना, तो उसे क्या बोलेंगे, विकर्ण बोलेंगे। और ये क्या, किससे, जो घनाभ है उसके केंद्र से होकर गुजरना चाहिए, ये लाइन विकर्ण है ना, किससे, घनाभ के केंद्र से होकर गुजरती है ना, तो इससे क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, या फिर इसे बॉडी डायगोनल भी बोल देते हैं, बॉडी डायगोनल भी बोल देते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इस बॉडी डायगोनल की लंबाई अगर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बॉडी डायगोनल की लंबाई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो इसके लिए हमें ना फेस डायगोनल निकालना पड़ेगा। फेस डायगोनल कैसे निकालते हैं, मान लो कि ये एक फलक है, ठीक है, ये एक फलक है, ये लेंथ हो गई, और ये सपोज करो, सबसे पहले अगर इसे हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो ये निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। ये हमें पता है हाइट है, और ये हमें निकालना पड़ेगा ये वाली लाइन। तो ये कैसे निकालेंगे, ये विड्थ है और ये लेंथ है ना, तो ये क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ये वाला विकर्ण क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का रूट हो गया, और ये वाला विकर्ण क्या हो जाएगा, बॉडी डायगोनल, ये हाइट है, ठीक है। तो ये विकर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, एच का स्क्वायर प्लस रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो विकर्ण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। तो जो घनाभ का विकर्ण अगर हम देखें, घनाभ घनाभ का विकर्ण अगर हम देखें, तो घनाभ का विकर्ण क्या हो गया, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये घनाभ का विकर्ण हो गया। तो हमने अभी तक क्या क्या फॉर्मूले पढ़े हैं घनाभ से रिलेटेड, वो हम एक बार समरी कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़ा लेटरल सरफेस एरिया, वो क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। और चारों दीवारें कौन कौन सी होती है इसमें, एक तो एल इंटू एच वाली होती है, हाइट वाली होती है, लंबाई गुना चौड़ाई वाली नहीं होती है ना। चार फलकों का क्षेत्रफल होता है, ये हो गया, तो इसमें 2 और एच कॉमन आ जाएगा, तो एल प्लस बी, ठीक है।
लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है कि 4 फलकों का क्षेत्रफल होता है। छत और आधार इसमें नहीं होते, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, तो ये क्या होता है, आधार का परिमाप होता है। लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया, आधार या छत का परिमाप मल्टीप्लाइड बाई हाइट, तो ये क्या हो गया, इसका लेटरल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, अब इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो क्या है, 6 फलकों का क्षेत्रफल है। क्या है, 6 फलकों का क्षेत्रफल है। 6 फलकों, सॉरी यार ये बीच में पता नहीं चलता, 6 फलकों का क्षेत्रफल है, और इसे हमें इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया प्लस आधार का क्षेत्रफल। 4 फलके तो लेटरल सरफेस एरिया में आती है पार्श्व की, आधार का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया 2l प्लस बी एच, आधार का क्षेत्रफल l प्लस बी और ये l प्लस बी। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 कॉमन आएगा, l प्लस बी प्लस l प्लस एच प्लस बी प्लस एच। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। इसके अलावा टोटल सरफेस एरिया देख लिया हमने, लेटरल सरफेस एरिया देख लिया हमने। अब हम देखेंगे वॉल्यूम देखेंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है, वो वे आकृतियां जिनका आधार भी सेम, आधार और जो छत है ना एक जैसी हो और है ना समानांतर हो, तो उनका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट। अब आधार का क्षेत्रफल हमें पता है कितना है, लेंथ इंटू विड्थ, और हाइट क्या है, एच है। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया ऑफ क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, और एक चीज हम देखते हैं, विकर्ण। विकर्ण क्या होते हैं कि जो किसी भी घनाभ में रखी जा सकने वाली सबसे जो लंबी छड़ की लंबाई क्या होती है कि विकर्ण की लंबाई के बराबर होती है। तो विकर्ण क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर प्लस विड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो ये थे इम्पोर्टेंट जो क्यूबॉइड से रिलेटेड फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं। ठीक है, ये बेसिक सा था, कैसे क्यूबॉइड होता है, कैसे बनता है, क्या लेटरल सरफेस एरिया होता है, क्या टोटल सरफेस एरिया होता है, कितने कॉर्नर होते हैं, कितने फलक होते हैं, कितनी एजेस होती हैं। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे, तो उससे ये फॉर्मूलेज को यूज करते हुए जिससे और चीजें भी क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन है, एक सॉलिड घनाभ है जिसकी लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, विड्थ दी हुई है और हाइट दी हुई है। विड्थ है 4 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर है। तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये इसका क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया होगा। तो एल और बी, एल कितना है 6 प्लस 4 और हाइट कितनी 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 6 4 10 और 20 गुणा 3, तो ये क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया। अब अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 गुणा एल बी, ये हो गया 60 प्लस लेंथ कितनी है 6 और विड्थ कितनी है 4, तो 60 प्लस 6 चौक 24 और 48 सेंटीमीटर स्क्वायर में ही चल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल करेंगे तो 108 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया टोटल सरफेस एरिया इसका हो गया। अब वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम क्या होता है, एल बी और एच। तो लेंथ कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो देखो 6 चौक 24 और 24 से 72,
72 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। 72 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 था, ऑन द बेस्ड ऑन क्यूबॉइड, घनाभ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक घनाभ कमरे की जो आंतरिक विमाएं है ना, आंतरिक विमाएं कितनी है, आंतरिक विमाएं, आंतरिक विमा को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे कि ये क्यूबॉइड है कोई, ये क्यूबॉइड है। अगर मान लो कि ये जो क्यूब की दीवार है ना ये थोड़ी मोटी हो, ठीक है, जैसे कि ये मोटी हो, ठीक है, ये जैसे मोटी हो, ये कुछ मोटी हो, मतलब एक मोटाई दे रखी हो ना, ठीक है, ये कुछ मोटाई दे रखी हो ना, मतलब मोटी हो, तो आंतरिक मतलब अंदर की विमाएं। तो इसमें जैसे इसने क्या बता रखा है, 12 मीटर है, लेंथ कितनी दे रखी, 12 मीटर आंतरिक लेंथ। अब जैसे ये दीवार भी मोटी रहेगी, ये दीवार है ना, तो ये जो लेंथ है आंतरिक वाली कितनी है, ये है 12 मीटर। अब ये दीवार की मोटाई कितनी है, ठीक है, इसके कारण से हम बाहरी विमाएं 12 मीटर है। 8 मीटर क्या है, 8 मीटर है ना चौड़ाई है, 8 मीटर चौड़ाई है, और हाइट कितनी है, 4 मीटर, ये आंतरिक हाइट है, ये 4 मीटर क्या है, आंतरिक हाइट है, ठीक है। तो अभी ये बता रहा है कि वो है ना चारों दीवारों पर सफेदी करवाना चाहता है, चारों दीवारों पर सफेदी, चारों दीवारों पर सफेदी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये किस चार दीवारों का मतलब हो गया, लेटरल सरफेस एरिया। अब ये जो चार्ज बता रहा है ना सफेदी करवाने का जो है ना, तो 5 रुपए पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का चार्ज कितना है, 5 रुपए है। तो अगर वह है ना छत पर भी है ना, अगर मान लो कि वो छत पर भी सफेदी करवाता है तो खर्चे में कितनी वृद्धि होगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लेटरल सरफेस एरिया, अंदर करवा रहा है सफेदी तो हम आंतरिक वाली चीजें ही ले लेंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 2L प्लस बी इंटू हाइट, 12 प्लस 8 इंटू 4। तो ये लेटरल सरफेस एरिया हो गया, मतलब चार दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। तो ये हो गया 20 हो गया, तो 20 गुणा 2 40 और 4, तो ये हो गया 160 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर हो गया। अब जो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 गुणा L गुणा B। L कितना है 12 और 8, 12 और 8, 12 पंजे 60, 12 छिका 72, 12 सत्ते 84, 2 गुणा 84 हो गया, और ये कितना चल रहा था, 160 चल रहा था, ठीक है। सॉरी इसमें ना टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछ रहा है, इसमें ओनली एक ही दीवार का पूछ रहा है, छत छत का पूछ रहा है, इसने आंगन में सफेदी नहीं करवा रहा, तो ये 2 हट जाएगा, एक ही क्षेत्रफल आएगा। एक से ये टोटल सरफेस एरिया नहीं होगा, एक तरीके से कह सकते हैं कि 5 फलकों का क्षेत्रफल हो गया ये, 5 फलकों का क्षेत्रफल हो गया ये। तो 12 गुणा 8, तो 12 गुणा 8 कितना होता है, 96। तो ये वाला जो चार्ज आएगा ना, तो ये तो ओनली चारों जो साइड की दीवारों पे करवाने का आएगा, और ये जो चार्ज होएगा छिड़मे जो छिड़मे मीटर स्क्वायर है, इसको ये जो चार्ज होएगा ये छत पे करवाने का चार्ज है, ओनली छत पे करवाने का। तो 160 मीटर स्क्वायर पे करवाने का चार्ज कितना है, 160 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो कितना हो गया, 16 पंजे 80 है ना, 800 रुपये हो गया। और 96 मीटर स्क्वायर पे करवाने का चार्ज कितना है, 96 इंटू 5 रुपीज़ है ना, तो ये कितना आ जाएगा चार्ज, 480 रुपये आ गया, 480 रुपये आ गया। तो ये पूछ रहा है कि
टोटल चार्ज कितना हो गया, 1280 रुपये हो गया, ठीक है। और एक्स्ट्रा चार्ज कितना लगेगा, खर्चे में कितनी वृद्धि हुई, तो टोटल खर्चा कितना हो गया, पहले 800 रुपये लगता है चारों साइड की दीवारों पे करवाने पे, और ये छत का क्षेत्रफल हो गया, ये क्या है, छत का क्षेत्रफल है, छत का क्षेत्रफल है, ये लेटरल सरफेस एरिया है, चार दीवारों का क्षेत्रफल है ना। तो जो खर्चा कितना हो गया, 1280 रुपये हो गया टोटल। टाइप 2 क्वेश्चन आते हैं कि जो सबसे लंबी छड़ से रिलेटेड आता है, कि किसी घन या घनाभ में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी जो छड़ की लंबाई क्या होती है, कि जो विकर्ण होता है ना उसके बराबर होती है, सबसे लंबी जो रखी जा सकने वाली छड़ की लंबाई विकर्ण के बराबर होती है, जो हमने अभी डिस्कस किया था। अब इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई L, B और H। L कितनी दी हुई है, 12 मीटर दी हुई है, B कितनी दी हुई है, 9 मीटर दी हुई है, और H कितनी दी हुई है, 8 मीटर दी गई है ना। तो उसमें रखे जा सकने वाली सबसे हाईएस्ट लंबाई की जो छड़ होगी ना, वो विकर्ण के बराबर होगी, ठीक है। तो विकर्ण क्या होता है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या हो गया, 144, 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81, और 8 का 64 हो गया। इनको टोटल करेंगे तो क्या आएगा, 289 आएगा। 289 किसका स्क्वायर है, 17 का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 मीटर। तो 17 मीटर लंबी हाईएस्ट लंबाई की छड़ है ना, इस कमरे में रख सकते हैं, ये जो लेंथ विड्थ और हाइट वाला कमरा है। अब टाइप 2 वाला क्वेश्चन हो गया। टाइप 3 वाला क्वेश्चन क्या है, टाइप 3 वाला क्वेश्चन है कि घन या घनाभ का आयतन उसकी भुजाओं का गुणनफल होता है, तथा उसके किसी एक पृष्ठ या दीवार का क्षेत्रफल दीवार की दो भुजाओं का गुणनफल होता है, ठीक है। भाई क्या है, एक आयत है, तो किसी एक फलक का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, उसकी दो भुजाओं का गुणनफल हो जाएगा। अतः तीनों भुजाओं के गुणनफल में हम दो भुजाओं का गुणनफल का भाग दे तो हमें एक एक्स्ट्रा भुजा प्राप्त हो सकती है। इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। क्वेश्चन है कि अगर मान लो कि हमें वॉल्यूम दिया हुआ हो, क्यूबॉइड का क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ हो, कितना, 140 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है। इसका मतलब L गुणा B गुणा H, इसके दो सतहों का क्षेत्रफल है ना। एक सतह का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, उसका दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब सतह का क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, आयताकार फलक होते हैं ना, एक फलक का क्षेत्रफल है ना। तो यहाँ पे मान लो कि लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई का गुणनफल कितना दे दिया, 28 सेंटीमीटर दे दिया। और एक फलक और दे रखी है इसने, है ना, उसमें मान लो कि इसने लंबाई गुणा ऊंचाई का दे रखा है ना। लंबाई गुणा ऊंचाई कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखा है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है L प्लस B प्लस H, 4 गुणा L प्लस B प्लस H इज इक्वल टू क्या होता है, घनाभ की सभी किनारों की लंबाई का योग। घनाभ की सभी, टोटल कितने, 12 किनारे होते हैं, तो ये 3 तो ये हो गए, मल्टीप्लाइड बाई, इसको 4 से करेंगे ना, सभी किनारों की लंबाई का योग, ये हो गया, ठीक है। अब हमारे पास कितना दे रखा है, जैसे कि 140 डिवाइडेड बाई 828 दे रखा है ना। तो इससे हमें, ये हमने माना LBH और ये हम मान रहे LB, तो इससे हमें LB से LB कैंसिल आउट होके ये जो मिलेगा ना, वो क्या हो जाएगा, H हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 और 10, तो H इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। इसी प्रकार से अगर 140 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू LBH, और हमने यहाँ पे L और H लिया है, तो LH कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, 7 आ गया। तो B इज इक्वल टू क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें पता है LBH बटा
एल की वैल्यू मिल गई हमें और बी की वैल्यू मिल गई कैलकुलेशन करने से, ठीक है। अगर एल इंटू बी यहाँ पे माना हमने 28, तो यहाँ पे बी इंटू एच हमने 20 सेंटीमीटर मान लिया। तो ये एल इंटू 7 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 क्या आ जाएगा, एल से एल एच से एल एच कट गया और ये आ जाएगा बी आ जाएगा। तो हमारे पास कौन कौन सी एल प्लस बी प्लस एच क्या आया, एक तो भुजाई 7 आई, एक 5 आई और एक 4 आई, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, 4L प्लस बी प्लस एच निकालना है। तो 4 गुणा 7 12 और 16 है ना, तो कितना आ जाएगा 64 सेंटीमीटर। 64 सेंटीमीटर आ गया सभी किनारों का योग। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है एक, कि वॉल्यूम दे दिया जाए और है ना किन्हीं भी दो जो फलक है उनका क्षेत्रफल दे दिया जाए, तो इस प्रकार से हम चारों किनारों का योग या फिर चारों वो जो एल बी एच क्या क्या होंगे वो निकाल सकते हैं। टाइप 4 जो क्वेश्चन आते हैं, टाइप 4 टाइप का क्वेश्चन क्या है कि जो क्या होता है कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग तथा विकर्ण की लंबाई देकर है ना टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता है। मतलब क्या दिया जाता है, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई ये दी हुई होती है, इसका टोटल दिया हुआ होता है और है ना क्या दिया हुआ था, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये क्या हो गया, विकर्ण हो गया है ना। तो ये दिया हुआ होता है। इसके बाद में हमें पूछा क्या जाता है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पूछा जाता है। तो इसे हम माने कि x है और ये y है। तो क्या होगा कि इसकी जो है ना लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के योग का स्क्वायर माइनस उसके विकर्ण का स्क्वायर क्या होगा, वो क्या होगा कि उसके टोटल सरफेस एरिया के बराबर होगा। अब इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि l प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर माइनस रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट, ठीक है, का स्क्वायर सॉरी, है ना। अब हम इसका है ना स्क्वायर करेंगे, एल प्लस बी प्लस एच और एल प्लस बी प्लस एच माइनस ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा है ना इसका स्क्वायर करने पे। अभी इसका अगर सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं तो एल को है ना, इस एल को पूरे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एच को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब एल को मल्टीप्लाई करते हैं तो एल स्क्वायर प्लस एल बी प्लस एच एल, जब बी को करेंगे तो बी एल प्लस बी स्क्वायर प्लस एच एल एच स्क्वायर, हाँ बी को करेंगे ना तो बी एच आ जाएगा, सॉरी बी एच, ठीक है। उसके बाद में अगर एच को करेंगे तो एच एल प्लस एच बी प्लस एच स्क्वायर माइनस इसमें क्या है एल स्क्वायर, ये होल में है माइनस है ना, माइनस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अब इसमें देखो ये आपस में कट जाएंगे, ये कट जाएगा, ये एल स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर कट जाएगा और
एच स्क्वायर कट जाएगा। तो हमारे पास क्या मिल रहा है 2LB प्लस एच एल प्लस बी एच। तो ये क्या है टोटल सरफेस एरिया है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया कि जो उसकी है ना जो आधार ऊंचाई और लंबाई का टोटल का स्क्वायर माइनस विकर्ण जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर को माइनस करने से क्या आएगा, ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया। एक फॉर्मूला ये हो गया टोटल सरफेस एरिया का। अब अगर क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि जो है ना L प्लस बी प्लस एच है वो कितना है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी जो विकर्ण की लंबाई है, विकर्ण कितना है, विकर्ण 6√6 सेंटीमीटर है, 6√6 सेंटीमीटर है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया क्या होएगा 200 का स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया क्या होएगा 220 का स्क्वायर माइनस 6√6 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 400 माइनस 36 गुणा 6, तो ये हो गया 216 हो गया। तो 400 में से 216 माइनस करेंगे, 400 माइनस 216, तो ये हो जाएगा 184 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर, हो गया टोटल सरफेस एरिया हो गया। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या था टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, L प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से भी हम टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। अब है टाइप 5 है। टाइप 5 क्या बोलती है ना, 3 आसन्न पृष्ठ है ना, क्या दिया होता है 3 आसन्न पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया होता है, 3 आसन्न पृष्ठों का क्षेत्रफल दिया हुआ होता है, ठीक है। 3 आसन्न पृष्ठ क्या होता है कि किसी एक ही कॉर्नर से जुड़े हुए जो 3 फलक होते हैं ना वो 3 आसन्न पृष्ठ कहलाते हैं, ठीक है। किसी एक कॉर्नर से कितने फलक जुड़े हुए रहते हैं, 3 फलक जुड़े हुए रहते हैं, तो वो क्या आते हैं आसन्न पृष्ठ है। उनका क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो हमें वॉल्यूम निकालना हो, है ना। मान लो कि 3 आसन्न पृष्ठ दिया हुआ है, उनका क्षेत्रफल है एक्स वाई और जेड है। तो जो वॉल्यूम होगा ना क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा कि इन आसन्न पृष्ठों के क्षेत्रफल के गुणनफल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे है ना ये क्यूबॉइड है, तो ये हमने एक कॉर्नर पकड़ा, तो इससे जुड़े हुए 3 फलक कौन से हो गए, एक फलक तो ये हो गया, एक फलक ये हो गया और एक फलक ये हो गया पूरा, ठीक है। एक तो पूरा ये हो गया और एक फलक ये हो गया, है ना। 3 फलक हो गए, ये लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई और ये हाइट हो गई। अब है ना नीचे वाले इस वाले फलक का जो क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा इसका एरिया। ये जो इस वाले फलक का क्या हो जाएगा, ऊंचाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा एरिया, है ना। और ये जो ये वाला बड़ा ये फलक है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, इसमें तो कौन कौन से पैरामीटर है, एक तो चौड़ाई है, हाँ सॉरी ये वाला है ना, एक तो इस वाले में एक तो देखो, एक तो ये लंबाई आएगी और एक ये चौड़ाई आएगी, तो h गुणा l हो जाएगा। ये जो पूरा ये वाला फलक है ना, ये वाला फलक, इस वाले फलक का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुणा ऊंचाई हो गया। और इस ये वाला जो फलक था ये वाला, इस फलक का क्या हो गया, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। जो नीचे वाला ये वाला फलक था, ये जो नीचे वाला ये फलक था, इसकी क्या, इस वाले फलक का क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो अब है ना इनका गुणनफल क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, है ना, और क्या है h इंटू एल। तो इनके गुणनफल का रूट ये क्या हो गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका रूट करेंगे तो ऊंचाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊंचाई इज इक्वल टू क्या, सॉरी ये क्या आ गया, इसका जब हम सॉल्व करेंगे
इसका जब हम सोल्व किया तो ये क्या आ गया, LBH आ गया। और LBH क्या होता है, वॉल्यूम होता है, हमें पता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया। तो टाइप 5 का क्वेश्चन ये हो गया कि है ना, आसन्न जो पृष्ठ है ना उनका क्षेत्रफल देके पूछ। आसन्न पृष्ठ समझ में आ गया, एक कॉर्नर से जुड़े हुए जो पृष्ठ होते हैं ना, फलक होते हैं ना, उन्हें आसन्न पृष्ठ बोलते हैं। तो उनका क्षेत्रफल देख के वॉल्यूम पूछा जा सकता है क्यूबॉइड का। इसका क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक घनाभ के 3 संलग्न पृष्ठों के क्षेत्रफल कितने हैं, क्रमशः 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक्स फलक का, वाई फलक का हो गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, और जेड फलक का हो गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम क्या होएगा क्यूबॉइड का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होएगा इनके मल्टीप्लिकेशन का रूट, इनके मल्टीप्लिकेशन का रूट। तो कितना है, 12 इंटू 15 इंटू 20। ठीक है, तो इसका अगर हम निकालेंगे तो 3 गुणा 4 क्या होता है, 12 होता है। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे, 5 गुणा 3 15 हो गया, और 5 गुणा 4 क्या हो गया, 20 हो गया। तो यहाँ से क्या आया, पेयर बनाएंगे 3 गुणा 4 गुणा 5, तो 5 चौक 20 और 20 दिया 60, तो ये सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। तो ये इसका हो गया करेक्ट आंसर। इसके बाद में ये टाइप 5 क्वेश्चन आ गए। अब है टाइप 6 क्वेश्चन। टाइप 6 क्वेश्चन क्या है, टाइप 6 में क्या होता है कि संख्या पूछी जाती है, मतलब एक बड़ी आकृति को तोड़ के है ना छोटी आकृतियां बना ली जाती है, जिसमें क्या होता है कि वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो जो छोटी आकृतियों की है ना संख्या पूछी जाती है कितनी आएगी, है ना, तो बड़ी आकृति का वॉल्यूम डिवाइडेड बाई छोटी आकृति का वॉल्यूम, बड़ी आकृति का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय छोटी आकृति का वॉल्यूम। अब इसे हम है ना इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जैसे है ना बड़ी आकृति का वॉल्यूम, बड़ी आकृति का वॉल्यूम क्या हो गया, इज इक्वल टू हो गया संख्या इंटू छोटी आकृति का, संख्या इंटू छोटी आकृति का वॉल्यूम, है ना, बड़ी आकृति का वॉल्यूम इज इक्वल टू संख्या इंटू छोटी आकृति का वॉल्यूम। ये क्या हो जाएगा, वो भी आ गया। तो एक अगर इससे फॉर्मूले से क्वेश्चन देखें, इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी जाए, है ना, जैसे लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है 5 मीटर है, विड्थ कितनी है b 30 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है 3 मीटर है। ठीक है, तो दीवार बनाने में लगने वाली ईंटों की संख्या कितनी होगी, अब ईंटों की संख्या निकालनी है। ठीक है, ईंटों की संख्या कितनी होगी, ईंटों का जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसे है ना यहाँ पे देखो ये वाली यूनिट किस में, मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो इनको क्या है कि हम सेंटीमीटर में लिखेंगे, तो 500 सेंटीमीटर हो जाएगी, और ये हो जाएगी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 300 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ईंटों की संख्या क्या हो जाएगी, ये 20 है, ईंटों की संख्या क्या हो जाएगी 500, जो है ना दीवार का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दीवार का वॉल्यूम, तो 500 गुणा 30 गुणा ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है, ईंटों की संख्या। ठीक है, 30 सेंटीमीटर हो गई इंटू 300 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो गई इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। ये जो इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या निकलेगा, ये क्या है, दीवार का वॉल्यूम है, और जो नीचे ये है ना एक ईंट का वॉल्यूम है ना, ये है एक ईंट का वॉल्यूम है, और ये क्या है, ये दीवार का वॉल्यूम है। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो अगर हम कैंसिल आउट करते हैं
तो देखो 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए एंड 7.5 है तो 2 7 7.5 इंटू 2 15 हो जाएंगे। तो ऊपर क्या आएगा 15, तो 5 थे, ये 5 और ये 3, ये कैंसिल हो गया, 5 दिया 15 और 7.5 इंटू 2 कितना होता है 15 होता है। तो यहाँ पे ऊपर कितना बचा 3,000 ईंट हो जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये 10 बचा हुआ है, यहाँ पे 10 है, तो 10 गुणा 300 क्या हो जाएगा 3,000 ईंट हो जाएगी। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो कितनी ईंटें हो गई 3,000 ईंट हो गई इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर 20 सेंटीमीटर लेंथ कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर दी हुई है, सॉरी 20 मीटर, लेंथ कितनी दी हुई है 20 मीटर दी हुई है, हाइट कितनी दी हुई है 5 मीटर दी हुई है, और जो मोटाई दी हुई है मतलब विड्थ एक तरीके से बोल दी तो वो कितनी दी हुई है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो डिवाइडेड बाय 100, तो 0.5 मीटर हो गई, ठीक है। ये तो दीवार है, ये दीवार है। उसके बाद में क्या है, ईंटों का क्या दे रखा है माप 25 सेंटीमीटर गुणा 16 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर। ये क्या है ईंट का वॉल्यूम हो गया, एक तरीके से ईंट का वॉल्यूम हो गया। तो जबकि दीवार में 2 दरवाजे हैं, 2 मीटर इंटू, अब दरवाजे, अब ये तो ईंट का वॉल्यूम है। गेट का वॉल्यूम कितना है, गेट है कितने हैं 2 गेट है, गेट कितने हैं 2 गेट हैं, ठीक है। और गेट का जो एरिया दे रखा है वो कितना हो जाएगा 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर, है ना, एक गेट का है ये। तो 2 दरवाजों के लिए जो छोड़ा गया खाली स्थान का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, ऊंचाई गुणा चौड़ाई। ये इस क्षेत्रफल के 2 गेट है, ठीक है, ये 2 गेट, मतलब एक गेट का है ये क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसी प्रकार है ना वॉल्यूम निकालेंगे, है ना, गेट के लिए जो जगह छोड़ी जाएगी, गेट के लिए छोड़ी गई जगह का वॉल्यूम क्या होगा, गेट के लिए छोड़ी गई जगह का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2 गेटों के लिए। तो पहले तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 मीटर इंटू 1.5, और जो मोटाई कितनी थी ऊपर दी हुई थी 0.5, है ना, ये लंबाई हो गई चौड़ाई हो गई, और ये मतलब लंबाई ऊंचाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, है ना, 0.5 मीटर, ठीक है। ये भी मीटर और ये भी मीटर, तीनों की यूनिट। तो कितना हो गया 2, तो 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1.5 मीटर क्यूब। तो ये टोटल कितना, गेट के लिए कितना वॉल्यूम छोड़ना पड़ेगा 3 मीटर क्यूब जगह जो होगी ना वो क्या होगी कि स्पेस होगा, मतलब एक तरीके से। तो ये दीवार के जो वॉल्यूम होगा ना, तो टोटल जो दीवार के वॉल्यूम में से ना, टोटल दीवार का वॉल्यूम जो हो जाएगा ना, दीवार का वॉल्यूम है ना वो कितना हो जाएगा, दीवार का वॉल्यूम जो होगा, तो जो ऊपर दी गई जो वैल्यू है ना 20 इंटू 5 मीटर और 0.5 मीटर,
20 मीटर था। इसमें से है ना ये 3 मीटर माइनस मीटर क्यूब माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल दीवार का वॉल्यूम हो जाएगा जिसमें कि ईंटें लगेगी। तो अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो 10 इंटू 5 मीटर क्यूब माइनस 3 मीटर क्यूब, तो 50 में से 3 गए तो 47 मीटर क्यूब। ये हो गया दीवार का वॉल्यूम हो गया जिसमें कि ईंटें लगनी है, दीवार का वॉल्यूम हो गया। अब ईंट का वॉल्यूम कितना है, ईंट का वॉल्यूम कितना है, मीटर क्यूब में ही निकाल लेंगे ईंट का वॉल्यूम। तो क्या क्या वैल्यूज दी गई थी, 0.5 मीटर सेंटीमीटर में दी गई थी तो डिवाइड कर दिया 100 से, 0.25 मीटर, 0.16 मीटर एंड 0.1 मीटर। तो ये क्या हो गया, ईंट का वॉल्यूम हो गया। तो इसे कैलकुलेट करने पे कितना आया, 25 गुणा 16 गुणा 10⁻⁻2 4 और 5, 10⁻⁻5 आ गया है ना, मीटर क्यूब आ गया। अब ईंटों की संख्या निकाल लेते हैं, ईंटों की संख्या। तो क्या हो जाएगा, दीवार का वॉल्यूम 47 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय ईंट, एक ईंट का वॉल्यूम, तो 25 गुणा 16 गुणा 10⁻⁻5 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल आउट हो गया। और जब हम इससे कैलकुलेट करेंगे तो 47/25 गुणा 16, तो ये 10⁻5 ऊपर जाएगा। इसके बाद में 47 मल्टीप्लाइड बाई 100 इंटू 100 इंटू 10 की फॉर्म में से लिख लेंगे 10⁻5 को, डिवाइडेड बाई 25 इंटू 16, तो 2500 का 100 और 4 चौक 16 और 2500 का 100, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। तो क्या निकल के आई ईंटों की संख्या, 47 मल्टीप्लाइड बाई 250। ये 47 को 250 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 40 + 7 मल्टीप्लाइड बाई 250 से मतलब 47 को 40 + 7 की फॉर्म में लिख लिया, तो 2500 का 100, तो ये 10,000 प्लस 25 का 150, 25 सत्ते 175, तो ये हो गया 1750। तो टोटल ईंटों की संख्या कितनी हो गई, 11,750 ईंटें लगेगी, 11,750 ईंट आंसर आ गया। तो टोटल ईंटों की संख्या कितनी लगी है, 11,750। अब इसमें ये दे रखा था कि एक है ना गेट का गैप भी दे दिया कि इतने गेट होंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये तो टाइप 6 क्वेश्चन था। अब जब हम बात करेंगे, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी बेसिस, क्वेश्चन नंबर 8। एक बॉक्स की लंबाई कितनी है, लंबाई है 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। तो इस बॉक्स पर चिपकाने के लिए 40 सेंटीमीटर भुजा वाले कागज की कितनी वर्गाकार शीटें चाहिए होगी, है ना। ये सॉरी, क्वेश्चन ये कर रहा है कि ये जो वॉल्यूम हो गया इसका वॉल्यूम निकालेंगे ना। अब ये इस पे वर्गाकार सीटें कितनी चाहिए होगी, 40 सेंटीमीटर जिसकी भुजा है, तो इन सीटों की संख्या कितनी होगी, सीटों की संख्या कितनी होगी इस पे कवर लगाने के लिए, है ना, कितनी होगी। तो सबसे पहले हम बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना। बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, या टोटल सरफेस एरिया जिसे बोल देंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर टोटल सरफेस एरिया एक ही बात है। तो 2 गुणा L गुणा B गुणा H एंड H गुणा L। इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणा 80 गुणा 40 80 गुणा 40 प्लस 40 गुणा 20
लिखने में दिक्कत आ रही है। क्या हो जाएगा, 2 80 गुणा 40 प्लस 20 गुणा 40 प्लस 20 गुणा 80, ये टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 चौक 3200 प्लस 1600 प्लस 800, 4 दूनी 8 है ना, और 8 दूनी 1600। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3200 और 800 कितने, 4000 हो गए, 4000 5600, तो 2 गुणा 5600, 5600 का कितना हो गया, 11200 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, टोटल एरिया हो गया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब शीट का एरिया कितना है, शीट का एरिया कितना है, 40 गुना 40, एक वर्गाकार है तो वर्ग का हो गया, तो 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ शीट कितनी हो गई, नंबर ऑफ शीट कितनी हो गई, तो हम लिख लेंगे 2 गुणा 5600 बटा 1600, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 7 56, तो कितनी 7 सीट की जरूरत होगी। टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी होगी, 7 सीट की जरूरत होगी। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते कि कवर लगाने के लिए नंबर ऑफ शीट कितनी चाहिए होगी। ये भी एक क्वेश्चन बन गया। टोटल सरफेस एरिया निकाल लो डिवाइडेड बाय उसका शीट का एरिया निकाल लो। अब है टाइप 7 क्वेश्चन। टाइप 7 क्वेश्चन क्या है कि जैसे कोई बॉक्स बन रहा है ना, तो बॉक्स में ना लकड़ी का आयतन कितना है, अगर ये पूछा जाए, है ना, कोई बॉक्स बन रहा है, कोई लकड़ी का डब्बा बना हुआ है या बॉक्स बना हुआ है, तो उसमें जो लकड़ी लगी हुई है अगर उसका आयतन पूछा जाए तो क्या होगा, बाहरी आयतन, है ना, माइनस आंतरिक आयतन, बाहरी आयतन माइनस आंतरिक आयतन करने से क्या होगा, हमें लकड़ी का आयतन मिल जाएगा। तो इसका हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बक्सा 1 सेंटीमीटर मोटाई क्या बताई है, 1 सेंटीमीटर बताई है ना, 1 सेंटीमीटर मोटाई की लकड़ी से बना हुआ है। उसकी जो बाहरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, 75 तो लंबाई है, चौड़ाई कितनी है 50 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितनी है 32 सेंटीमीटर है। ये से हम L1 B1 और H1 लिख देते हैं बाहरी को। ठीक है, अब ये देखो 1 सेंटीमीटर मोटा है तो अंदर से क्या होगा कि दोनों तरफ से 1 1 सेंटीमीटर होगा, है ना, तो अंदर की क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, तो L2 क्या हो जाएगी, 75 में से 2 माइनस करेंगे तो 73, B1 क्या हो जाएगी 48 हो जाएगी, है ना, और H1 कितनी हो जाएगी, B2 क्या हो जाएगी 48 हो जाएगी, और H2 कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। बाहरी आयतन माइनस आंतरिक आयतन, वो क्या हो जाएगा, लकड़ी का वॉल्यूम हो जाएगा, लकड़ी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लगी गई लकड़ी का। तो बाहरी आयतन कितना है 75 गुणा 50 गुणा 32 माइनस आंतरिक आयतन कितना है 73 मल्टीप्लाइड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 30। अब इसे कैलकुलेशन में थोड़ा सा ये टफ है, तो अगर इसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो अगर पहले तो इसको कर लेते हैं, 5 25 हासिल की 2, 5 7 35 36 37 प्लस 32। ठीक है, अगर 30 प्लस 2 की फॉर्म में करेंगे, 30 प्लस 2 की फॉर्म में अगर इसे लिख के करेंगे मल्टीप्लीकेशन, तो 375 का कितना हो गया, 350 का 700 और 750 हो गया, है ना, ये तो डबल हुआ 750, तो 750, 7500, 3750 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा 7500 आ गया, और 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 गुणा 3, 5 3 15
एक 7 14 21 22 3 तरीका 9 10 और 11 प्लस कितना हो जाएगा 1128 00। अब इसमें ये प्लस करेंगे 7500 003 9 और 1 10 2 कुछ दिक्कत हुई है कैलकुलेशन में। चलो इसे डायरेक्ट हम इसे डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं अभी तो ये आ रहा है 1,20,000 और इसकी कैलकुलेशन करने से आ रहा है 120। तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है 14,880 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा लकड़ी का, ये क्या हो जाएगा लकड़ी का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप 8 क्वेश्चन है। टाइप 8 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक होज की लंबाई कितनी है, होद है ना, होज की लंबाई कितनी है 2 मीटर है, चौड़ाई कितनी है 1.5 मीटर है और हाइट गहराई कितनी है, ये जिसे हाइट बोल देंगे वो 25 मीटर है। तो इसमें कितने लीटर पानी भरा जा सकता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछ रहा है। हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, हमें ध्यान रखना है ये 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो अगर इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे पहले तो होद का कितना आ जाएगा 2 गुणा 1.5 गुणा 25, तो ये हो गया 3 गुणा 25, तो कितना हो गया 75 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया। अब हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर है, तो 75 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 7.5, गहराई 2.5 मीटर है, 25 मीटर नहीं है, 25 मीटर नहीं है 2.5 मीटर है ना। ठीक है, तो ये कितना वॉल्यूम कितना हो गया 7.5 मीटर क्यूब हो गया है ना, होद का वॉल्यूम हो गया। तो 7.5 मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा 7500 लीटर पानी आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है। एक चीज और देख लेते हैं, टाइप 9 क्वेश्चन। टाइप 9 क्या होता है, और टाइप 9 टाइप 10 और टाइप 11। सॉरी, टाइप 9 क्वेश्चन है कि अगर है ना किसी खड्डे से हम मिट्टी निकाले और है ना उसे किसी खेत में है ना फैला देवे है ना, तो उसमें जो खेत की कितनी मोटाई तक वो मिट्टी फैलेगी है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना। तो अगर कोई गड्ढे से मिट्टी निकाली तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो खेत में बिछाने पे वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, और वॉल्यूम क्या होता है, अगर इक्वली अगर हम फैलाते हैं तो आधार की क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई होती है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों में जहां से मिट्टी निकाली गई उसका आयतन वो बिछाई गई मिट्टी का आयतन बराबर रखकर प्रश्नों को हल करते हैं, तथा बिछाई गई मिट्टी का आयतन क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होगा। ठीक है, अब ऐसे मान लो कि कोई आयताकार खेत है, ये कोई आयताकार
सपोज करो ये कोई आयताकार खेत है, ये कोई आयताकार खेत है, तो जिसकी लंबाई कितनी है 588 मीटर, वो चौड़ाई कितनी है 50 मीटर। ये 588 मीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई कितनी है 50 मीटर है। ठीक है, इसमें ना एक खड्डा खोदते हैं हम, 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा। कितना गड्ढे का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, गड्ढे से निकाली गई मिट्टी का 30 मीटर तो लंबा है, ठीक है, उतना ही वॉल्यूम, जितनी गड्ढा खोदेंगे उतनी मिट्टी निकलेगी, उसका मिट्टी का वॉल्यूम होगा। चौड़ाई कितनी है 20 मीटर है और ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है 12 मीटर है। ठीक है, लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर और हाइट कितनी हो गई 12 मीटर। गहरा टांका खोदा, इससे निकाली गई मिट्टी का खेत के शेष भाग में समान रूप से फैला दी जाती है। तो खेत की बढ़ी हुई हाइट पूछेंगे, है ना भाई, कितना हाइट बढ़ी है। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, एक तरीके से ये क्या हो गया, आधार का क्षेत्रफल हो गया। तो इसका आयताकार जो फलक है इसका क्षेत्रफल क्या हो गया 50 × 588। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, मिट्टी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, निकाली गई LBH इज इक्वल टू 30 × 20 × 12, है ना। तो हाइट क्या हो जाएगी LBH बटा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें पता है कि आधार का क्षेत्रफल गुणा हाइट इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो हमारे पास पता है, अब इसमें 30 × 20 × 12 डिवाइडेड बाय कितना करना है 588 मल्टीप्लाइड बाय 50, 588 मल्टीप्लाइड बाय 50, ये चीज सॉरी 50 है ना। तो ये क्या हो जाएगी, उसकी हाइट हो जाएगी। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, ऊपर कितना आएगा 12 के 12, 12 2 24 12 36, 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 588। इसे 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 चौक 8। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 5 भी है। ठीक है, अब ऊपर क्या रहा है 360 294 × 5, 5 से इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 5 7 35 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब 74 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 288। एक सेकेंड, 2 दूनी 4, 1 2 नाम 18, कितना दे रखा है 588 मीटर ही दे रखा है। कैलकुलेशन में कहाँ मिस्टेक हुई है, एक सेकेंड, कैलकुलेशन इसकी दोबारा देखते हैं। दोबारा एक बार कैलकुलेशन देखते हैं। क्या दे रखा है 30 × 20 × 12 डिवाइडेड बाई 588 × 50, 588 × 50। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, ये क्या बचा, और अगर 2 से कैंसिल आउट करते तो 2 तिया 6, सॉरी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, 1 तो 2 नाम 18, 9 और 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 3 एकम 3, 3 नाम 27, 3 अंटे 24, हाँ हो जाएगा। तो अगर 3 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये तो 10 आ गया और यहाँ हो जाएगा 3 नाम 27 और 3 अंटे 24, 98 हो गया।
6 से कैंसिल आउट होएगा क्या? 6 6 कम 6, 6 से नहीं होएगा। 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर तो कितना आ गया? 60 आ गया, और नीचे क्या आ गया? 49 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो 12 पंजे 60 हो गया। तो ये लगभग कितना आ गया? 1.4 मीटर आ गया, 12 चौक 48। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो h इज इक्वल टू क्या आ गया? 1.4 मीटर, मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये 25 सेंटीमीटर के हाइट में ये मिट्टी फैल जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप 10 है नहर बेस्ड क्वेश्चन। टाइप 10 कौन सा है? नहर आधारित प्रश्न, नहर पर आधारित। ठीक है, जब किसी नहर की चौड़ाई व गहराई दी हुई हो, मतलब जैसे ये कोई नहर है तो इसकी क्या, ये अगर ये कोई नहर है तो इसकी ये चौड़ाई दी हुई हो और गहराई दी हुई हो, है ना। चौड़ाई और गहराई दी हुई हो तो नहर की प्रवाहित पानी की चाल दी हुई हो, तो ऐसी स्थिति में नहर को घनाभ मान लेते हैं। चाल भी दी हुई हो, है ना, चौड़ाई दी हुई हो क्या क्या नहर की, और गहराई दी हुई हो। ठीक है, और चाल है ना, चाल चाल दी हुई हो, है ना, पानी में, तो प्रवाहित पानी की चाल दी हुई हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इस नहर को घनाभ मान लेते हैं, और घनाभ की लंबाई पानी द्वारा तय की गई दूरी होती है। अब चाल इज इक्वल टू क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। तो ये जो पानी द्वारा जो तय की गई दूरी होती है ना, ये जो दूरी होती है ये क्या होती है? घनाभ की लंबाई होती है, घनाभ की लंबाई होती है। ठीक है, तो लंबाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? घनाभ की चाल गुणा समय हो जाएगा, चाल गुणा समय, ये हो जाएगा घनाभ की लंबाई। तो अगर इस टाइप का प्रश्न करें तो क्वेश्चन है एक 6 मीटर चौड़ी, ओके, 1.5 मीटर गहरी, हाइट कितनी हो गई? 1.5 मीटर हो गई। अब चाल स्पीड दी हुई है, स्पीड कितनी दी हुई है? 10 किलोमीटर पर हावर की स्पीड दी गई है। तो टाइम कितना दिया हुआ है? 30 मिनट दी हुई है। ठीक है, तो एरिया पूछ रहा है कितने, है ना, मैं कितने क्षेत्रफल की, ओके, टाइम 30 मिनट दिया हुआ है। अब अगर कोई खेत है जो कितना भरा हुआ है? 8 सेंटीमीटर भरा हुआ है, 8 सेंटीमीटर भरा हुआ पानी चाहिए किसी खेत में, है ना, तो एरिया, कितने एरिया की सिंचाई होगी? सिंचाई एरिया पूछा है, तो सिंचाई एरिया कितना होगा? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे? लंबाई निकालेंगे घनाभ की, तो स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, है ना। स्पीड कितनी दे रखी है? 10 किलोमीटर पर हावर दे रखी है, 10 किलोमीटर पर हावर दे रखी है। टाइम को हम हावर में कन्वर्ट करेंगे तो 30 बटा 60, तो 1/2, तो कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर आ जाएगी, है ना, लंबाई। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा? 5000 मीटर आ जाएगी, क्योंकि एक ही यूनिट लेंगे, बाकी सब, है ना। तो आधार का क्षेत्रफल, अब हमें जो ये 8 सेंटीमीटर दे रखा है ना पानी भरा हो, मतलब ये क्या है? हाइट दे रखी है ना। अब वॉल्यूम तो क्या होगा कि पानी कितना बहा उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम, है ना, पानी का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय, फिर उसे फैलाएंगे तो आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या है? आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट, है ना। तो हमारे पास क्या है कि हाइट दी हुई है, ये हमें निकालना है, और ये हमारे पास के लिए वैल्यूज दी गई है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 5000 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 6 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 1.5 मीटर। ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया। अब अपने को क्या निकालना है? आधार का क्षेत्रफल निकालना है। आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 5000 गुणा 6 गुणा 1.5 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 से देखेंगे तो 3 4 एंड, तो 500 गुणा
15 हो गया बटा 4, इससे करेंगे तो 25, 2500 का 100, नहीं सॉरी 100 नहीं, 25 पंजो 125, 125 आ जाएगा। ठीक है, 125 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 को 10 + 5 की फॉर्म में लिख लेंगे 15 को, तो कितना हो जाएगा 1250 प्लस 25 दो हाथ की 25 दो हाथ की 5 दूनी 10, 2 एक हासिल की 5 एकम 5 और एक 6, 1250 में 625 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1250 में 625 तो 1875 मीटर। यहाँ पे एक गलती कर दी, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था, ऊपर वाली सारी यूनिट मीटर में दी हुई थी, ये कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी। हमेशा यूनिट्स का ध्यान भी रखना चाहिए। जो हाइट है ना, हाइट कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर दी हुई है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 8/100 मीटर। ठीक है, ये हाइट हो गई। अब निकालेंगे है ना, अब हमारे पास निकालेंगे आधार का क्षेत्रफल, तो 5000 × 6 × 1.5/8 × 100, ये हो गया आधार का क्षेत्रफल। 3 4 2 से कैंसिल करने पे और 4 से 25। ठीक है, अब ये है 500 गुणा, इसका ये हटा देंगे, पॉइंट हटा देंगे, 500 × 15 कर दिया इसे ना, 3 × 25, तो ये कितना हो जाएगा 56,000 सॉरी 5,62,500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम हेक्टेयर में पूछते हैं, तो 1 हेक्टेयर का कितना क्षेत्रफल होता है, 1 हेक्टेयर का क्षेत्रफल होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो कितने हेक्टेयर हो गया ये, तो 56,000, 5,62,500 में हम 10,000 का मीटर स्क्वायर का भाग देंगे, इज इक्वल टू ये हेक्टेयर में हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो 56.25 क्या हो गया हेक्टेयर हो गया। 56.25 हेक्टेयर क्या हो गया एरिया हो गया, जिसमें कि ना सिंचाई करी जा सकेगी। अब है टाइप 11 वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो आते हैं कमी एवं प्रतिशत वृद्धि वाले, कमी या वृद्धि परसेंट वाले, वृद्धि प्रतिशत पे आधारित। वृद्धि प्रतिशत पर आधारित, इसको देख सकते हैं। क्षेत्रफल में प्रभाव, एरिया में क्या प्रभाव पड़ता है, एरिया में प्रभाव क्या होएगा, एरिया में प्रभाव क्या होएगा 100 ± A 100 ± B डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस वृद्धि या कमी। और अगर वॉल्यूम में देखा जाए, वॉल्यूम में जो प्रभाव देखा जाएगा तो उसमें 3 बार ले लेंगे A + B + C, 100 ± A 100 ± B 100 ± C। ये क्यूबॉइड की है क्योंकि 3 भुजाएं होती है ना क्यूब में, वॉल्यूम में LBH है ना, डिवाइडेड बाय 100 × 100, तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा प्लस माइनस वृद्धि या कमी। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं क्वेश्चन। एक घनाभ की लंबाई 20% इंक्रीज कर दी जाती है, चौड़ाई कितनी 25% इंक्रीज कर दी जाती है, और जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और हाइट है ना वो कितनी 10% डिक्रीज करती जाती है।
तो वॉल्यूम पे प्रभाव देखो, तो वॉल्यूम क्या होएगा, ठीक है। तो 100 प्लस 20, 100 प्लस 25 एंड 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 100 गुणा 100, तो ये हो गया 120 गुणा 125 गुणा 90 बटा 100 गुणा 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 25 से काटेंगे तो 5 माइनस 100 भी करते हैं इसमें, सॉरी दोनों में फॉर्मूले में माइनस 100 भी आएगा, माइनस 100, यहाँ पे भी इसमें माइनस 100 आएगा। यहाँ पे इससे माइनस 100 करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, इससे 3 से काट देंगे तो 4 तिया 12, ठीक है। तो कितना हो गया, 9 पंजो 5 तिया 15, 15 गुणा 9 माइनस 100, तो 15 नाम कितने हो गए, 135 माइनस 100, तो मतलब प्लस में आ रहा है, तो प्लस का मतलब प्लस 35% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया वॉल्यूम, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये थे क्यूबॉइड पे बेसिस 11 टाइप के क्वेश्चन एंड ये इसकी क्लास थी। सो आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आई होगी, कुछ कहीं पे कन्फ्यूजन रहा होगा, तो दोबारा वीडियो देख ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।